दोस्तों, मानव जाति की उत्पत्ति एक बहुत बड़ा रहस्य है जो हमेशा से इंसानों को सोचने पर मजबूर करता रहा है। हमारी धरती पर शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, ये जानने की चाहत ने कई अलग-अलग विचार और मान्यताएं पैदा की हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान ने हमें बनाया है, तो कुछ वैज्ञानिक विकासवाद के सिद्धांत पर यकीन रखते हैं। विकासवाद कहता है कि इंसान लाखों सालों में धीरे-धीरे बदलाव के बाद बना है। इस बदलाव में कुदरती चुनाव और खुद को माहौल के हिसाब से ढालने का बहुत बड़ा हाथ रहा है। हमारे पूर्वज बहुत ही साधारण जीवों से होते हुए धीरे-धीरे जटिल प्राणी बने। ये बदलाव बहुत लंबे समय तक चलता रहा और आज भी जारी है। मानव उत्पत्ति के इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक जीवाश्मों, डीएनए और खुदाई में मिली चीजों का अध्ययन करते हैं। इनसे पता चलता है कि इंसानों की शुरुआत अफ्रीका महाद्वीप से हुई थी। यहीं से इंसान धीरे-धीरे दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में गया और अलग-अलग संस्कृतियां और सभ्यताएं बनाई। मानव उत्पत्ति की कहानी एक बहुत ही रोमांचक सफर है जो हमें करोड़ों साल पीछे उस समय में ले जाता है जब धरती पर जीवन की शुरुआत हो रही थी। ये सफर हमें बताता है कि हमारी शुरुआत कैसे हुई और हमें ये समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। मानव विकास की कहानी को समझने के लिए जीवाश्म हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। ये प्राचीन अवशेष हमें बताते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे दिखते थे, उनका शरीर कैसा था और वो कैसे रहते थे। हालांकि जीवाश्मों से पूरी जानकारी नहीं मिलती, फिर भी ये हमें मानव विकास के कुछ अहम पड़ावों की झलक दिखाते हैं। सबसे पुराने मानव जैसे जीवाश्म अफ्रीका में मिले हैं। ये जीवाश्म लगभग 60 लाख साल पुराने हैं और इन्हें वैज्ञानिकों ने सहेलंथ्रोपस टिचाडेंसिस नाम दिया है। इन जीवों में इंसान और चिंपैंजी दोनों के गुण थे, जिससे अंदाजा लगता है कि इंसान और चिंपैंजी के पूर्वज एक ही रहे होंगे। समय के साथ मानव जैसे जीवों का दिमाग बड़ा होता गया और वो दोनों पैरों पर चलने लगे। लगभग 40 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक प्रजाति आई। ये पूरी तरह से 2 पैरों पर चलते थे और इनका दिमाग आज के इंसान से छोटा था। लगभग 25 लाख साल पहले होमो वंश की शुरुआत हुई, जिसमें आज का इंसान भी शामिल है। होमो वंश के जीवों का दिमाग ऑस्ट्रेलोपिथेकस से बड़ा था और वो औजार बनाना भी सीख गए थे। होमो वंश की कई प्रजातियों का विकास हुआ, जैसे होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और आखिर में होमो सेपियंस, आधुनिक मानव। होमो सेपियंस यानी आज का इंसान लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में आया। ये मानव विकास का एक बहुत बड़ा मोड़ था, क्योंकि होमो सेपियंस ने भाषा, कला और जटिल संस्कृति का विकास किया। होमो सेपियंस का दिमाग अपने पूर्वजों की तुलना में बहुत बड़ा था, जिससे वो मुश्किल चीजों को समझ सकते थे और उन पर काम कर सकते थे। उन्होंने पत्थर के औजारों का इस्तेमाल शुरू किया और शिकार करने के नए-नए तरीके खोज निकाले। लगभग 70,000 साल पहले होमो सेपियंस ने अफ्रीका से निकलकर दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाना शुरू कर दिया। वो यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और आखिर में अमेरिका पहुंचे। इस सफर के दौरान उन्होंने खुद को अलग-अलग माहौल के हिसाब से ढाला और नई संस्कृतियां बनाई। होमो सेपियंस की कामयाबी का एक बड़ा कारण उनका मिलजुल कर रहना था। वो समूहों में रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और अपना ज्ञान अपनी आने वाली पीढ़ियों को देते थे। इसी सामाजिक सहयोग ने उन्हें जिंदा रहने और आगे बढ़ने में मदद की।